दोस्तों मेरा नाम अमन और आप देख रहे हैं अमन क्लासेस। अमन क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत। तो आज हम कक्षा 9 के प्रश्नावली 1 को हल करने जा रहे हैं। तो प्रश्नावली 1 में जो कुछ भी सवाल पूछे जाएंगे उन सभी के बारे में हमें पहले से जानकारी होना जरूरी है, इसलिए हम उन सभी चीज़ों के बारे में अभी चर्चा करेंगे। ये प्रश्नावली 1 का परिचय वीडियो रहेगा, इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा। तो चलिए शुरू करते। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो इसमें पहला आ जाता है नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। इसे अंग्रेजी अक्षर n से निरूपित किया जाता है। तो यह संख्याएं 1 से अनंत तक होती है। 1 से अनंत मतलब 1, 2, 3, ऐसे करते करते अनंत तक। ये सब क्या होगा? तो प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। अब बारी आती है पूर्ण संख्या, जिसे W द्वारा निरूपित किया जाता है। इसे इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। यह संख्याएं 0 से अनंत तक होती है। 0 से अनंत मतलब जो प्राकृतिक संख्या है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक, तो उसमें केवल और केवल 0 जोड़ देने से पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे करते करते ये पूर्ण संख्याएं बन गई। तो इंटीजर्स यानी पूर्णांक, इसे z द्वारा निरूपित किया जाता है। तो सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती है। सभी पूर्ण संख्याएं का अर्थ होता है यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक। ठीक, और ये क्या बोल रहा है? सभी पूर्ण संख्या यानी 0 से जितना भी पूर्ण संख्या है वो सब, मतलब पूर्ण संख्या यानी 0 से जितना भी अनंत तक जाता है वो सब, तथा ऋणात्मक। ऋणात्मक किसे बोलेंगे? जो माइनस लगा हुआ होता है, 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती है। यानी पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब होता है धनात्मक पूर्णांक, यानी 1, 2, 3, 4, 5। और नेगेटिव मतलब हो जाता है ऋणात्मक पूर्णांक। अब इसका उदाहरण हम बता सकते हैं। जैसे हो गया -4, -3, -2 और -1। 0, फिर 1, 2, 3, 4, ऐसे करते करते अनंत तक ये इधर चला जाएगा और इधर अनंत तक चला जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याओं को कैसे पहचानेंगे? तो 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। यानी कि अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहेंगे जो एक और खुद से उसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम 2 लेते हैं तो 2 किस किस संख्या से विभाजित हो रही है? तो 1 और 2 से। उसी तरीक़ा से 3, 1 और 3 से। तीसरी कोई अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रही है। उसी तरीक़ा से एक और उदाहरण लेते हैं जो कि 5 है। तो 5 किससे विभाजित है? तो 1 से है और 5 से है। तो कुल मिला के इसमें यह कहना है कि कोई भी संख्या उसका केवल और केवल 2 संख्याओं से ही भाग्य जाएगा। ठीक है। अगर तीसरी संख्या से भाग जा रही है तो वो क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा, ना कि अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहेंगे जो एक और स्वयं से भाग जाए, उसी को अभाज्य संख्या कहेंगे। 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अब बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। भाज्य संख्याएं, इसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो इसकी पहचान कैसे होती है? तो 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाते हैं। जैसे अभाज्य संख्या में क्या पढ़े थे कि उसमें केवल 1 और खुद से डिवाइड होगा, लेकिन इसमें 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से अगर विभाजित हो जा रही है तो क्या होगा? ये भाज्य संख्या होगा। जैसे कि लिए हम उदाहरण में 4। तो 4 किससे किससे विभाजित होता है? तो 1 से होता है, 2 से होता है और 4 से होता है। तो ये 1 और 4 से हो रहा है, लेकिन 2 है, ये 2 से भी हो जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है? तो ये भाज्य संख्या है। तो अभाज्य और भाज्य दोनों को पहचानने का यही एक तरीका है। ठीक है। अब उसी तरीका से एक और उदाहरण लेते हैं जो कि 6 है। तो 6 की कौन कौन संख्या से विभाजित है? तो 1 से है, 2 से है, 3 से है और 6 से है। तो इसमें क्या
2 के ज़्यादा हो गया, 2 से ज़्यादा हो गया तो वो भाज्य संख्या, और केवल 2 है तो वो अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इसका उदाहरण हम ले सकते हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। अब बारी आती है रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याओं की। तो इन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां Q यानी कि नीचे में 0 नहीं हो सकता है, तब वह क्या कहलाएगा? तो परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। इसका कुछ उदाहरण हम देते हैं, जैसे 1/2, 3/5, ये सभी क्या है? तो परिमेय संख्या का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। जैसे 1/2 ये P और Q का रूप में लिखा गया, उसी टाइप से ये भी, ये ऊपर वाला 3 P हो गया, नीचे वाला Q हो गया, इस टाइप से लिखा गया। लेकिन अगर हम लिखते हैं 1/0 तो ये क्या होता? कट जाता। क्यों? क्योंकि ये जो है ये Q है और Q क्या बोला है? 0 नहीं हो सकता है, तो ये वाली गलत हो गई है। अब बात आता है इरेशनल नंबर। ये हो गया रेशनल नंबर, अब इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, P/Q का रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे क्या बोलेंगे? तो अपरिमेय संख्याएं बोलेंगे। तो इसका कुछ उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में हो गया जैसे पाई। तो पाई का मान क्या होता है? पाई बराबर क्या होता है? तो 22/7। ये तो केवल मानते हैं ना हम लोग, इसका रियल वैल्यू क्या हो जाता है? तो 3.14 करके बहुत ज़्यादा आगे तक चला जाता है। तो एक हो गया पाई, उसके बाद हो जाएगा √2, फिर हो जाएगा √3, ऐसे कर करके ये भी बहुत आगे तक जाता है। ठीक है, अब बारी आती है रियल नंबर की। ये अब तक जितना भी संख्याएं, जितना भी नंबर्स पढ़े, वो सभी को एक में संग्रह कर दें। यानी अगर एक झोली में जितना संख्याओं को पढ़े वह सभी संख्याओं को एक झोली में रख दें तो वो क्या हो जाएगा? तो रियल नंबर हो जाएगा, यानी कि वास्तविक संख्या। तो सभी संख्याओं का संग्रह। तो इसका एक डायग्राम बनाए हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या आया, उसके बाद पूर्ण संख्या आया जो कि 0, 1, 2, 3, 4 ये सभी होता है। उसके बाद में आया पूर्णांक, जैसे हो गया -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अनंत तक। उसके बाद में आता है परिमेय संख्या और फिर अपरिमेय संख्या, और इन सभी संख्याओं को जब मिला दिया जाए तो क्या होता है? रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। हम सभी संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, यानी जो भी संख्याएं हैं यानी जो रियल नंबर है उनके दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला नियम होता है शांत। जो शांत की श्रेणी में आते हैं उसे इन स्थिति में शेष 0 हो जाता है। शेष मतलब जो रिमाइंडर होता है वो क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। जैसे 1/2, तो 1/2, तो 2 को 1 से, सॉरी 1 को 2 से डिवाइड करना है, तो ये छोटा हो गया इससे, तो यहाँ क्या लेंगे? तो 0 बैठा के एक पॉइंट दे देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। और फिर ये कितना बार में आ गया? तो 5 बार में। 5 2 ज़ा 10, यानी 5 दूनी 10, कट गया। यानी 1/2 कितना बराबर हुआ? तो 0.5, यानी रिमाइंडर क्या हो गया? कट गया। इसी टाइप से रिमाइंडर इसमें कट जाएगा, और जिसमें रिमाइंडर कट जाएगा उसे क्या बोलेंगे? तो शांत आवर्ती बोलेंगे उसको, या शांत बोलेंगे। ठीक है, शेषफल इसमें नहीं बचेगा, पॉइंट होगा और कट जाएगा। अब दूसरा नियम यह है अनवसानी आवर्ती और अशांत आवर्ती, यानी दोनों में से कुछ एक को कह सकते, कुछ भी कह सकते हैं, अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती। तो इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति मतलब बार बार वो दोहराई जाती है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, 1/3। अब 3 से 1 को डिवाइड देना है, तो यहाँ 0 बैठा के पॉइंट दे देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। अब 3 का टेबल में 10 आता है? नहीं आता है। इससे कम आता है? 9 आता है। कितना बार में? 3 बार में।
क्या हो गया 9। फिर से 1 बच गया, फिर से पॉइंट दिए थे तो हम एक 0 फिर से बैठा सकते हैं। तो फिर कितना बार में 3 बार में कितना आएगा तो 9 आएगा। फिर क्या बच गया 1, यानी बार बार एक ही संख्या बचता ही जा रहा है, यानी कि इसमें शेषफल बार बार एक ही चीज़ बच रहा है। यानी 1 इसमें आया था, फिर इसमें 0 बैठाएंगे, फिर 10 जाएगा, इसी तरीक़ा से बार बार बढ़ते रहेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 को 0.3, और जब ये बार बार 3 ही आ रहा है तो इसका ऊपर में एक इसको ऐसे करके लगा देते हैं। इसे क्या कहते हैं, बार कहते हैं। तीसरा नियम है अन्वसानी अनावर्ती या आशांत अनावर्ती। तो इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है, यानी जो शेषफल है वो बार बार दोहराई नहीं जाती है। इसका उदाहरण हो गया जैसे √2। √2 किसका बराबर है तो 0.4142 करके इस टाइप का बार बार, मतलब कि ये बार बार है सो अलग अलग होते जाएगा इसका शेषफल। अब दूसरा एक उदाहरण ले सकते हैं, पाई। पाई का मान कितना है तो 22/7। अब 22 को हम चलो एक बार बना के देखते हैं, तो 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 7 तिया 21, यानी 21 हो गया। इसमें ये 22 है तो क्या हो गया, यहाँ पर 1 बच गया। अब यहाँ पे नहीं, ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे एक पॉइंट दे देंगे। पॉइंट देने के बाद क्या हो, ये हो गया 0, तो ये हो गया 10। अब 10 एक बार में आएगा 7, फिर कितना बच गया तो फिर बच गया 3। फिर यहाँ पर पॉइंट बैठाए थे तो यहाँ पर 0 बैठा सकते हैं, फिर से 0 कर दिए तो 7 का टेबल में 30 नहीं आता, उससे कम 28 आता है। तो कितना बार में 4 बार में आता है, कितना 28। इसमें क्या शेष बच गया तो 2 बच गया इसमें। फिर से 0 बैठा दिए तो फिर से 2 लिखेंगे यहाँ पे, तो 7 का 2 बार में हो जाएगा कितना 14। फिर कितना बच गया 6। इसी तरीक़ा से जो शेषफल है यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 6 बचा, मतलब ये बार बार अलग अलग आएगा। कभी एक बार में एक ही चीज़ बार बार दोहराई नहीं जाएगी, या तो एक चीज़ दोबारा से दोहराई नहीं जाएगी। अब क्या पढ़ना है तो घातांक नियम। घातांक नियम में 4 नियम है, यानी कि पहला नियम हो गया जैसे a का पावर अगर a का घात अगर m रहेगा और ये इंटू हो गया, ठीक। ये पॉइंट का मतलब क्या है तो गुना है, और a का पावर n रहेगा तो वो मिल के क्या बनेगा तो a का पावर m प्लस n, ठीक है। तो इसका एक उदाहरण लेके इसको समझते हैं। जो नियम 1 है उसका एक उदाहरण लेते हैं और इस नियम को अप्लाई करके और समझते हैं। तो a में क्या ले लिए हम तो a में लिए हैं 2 और पावर क्या ले लिए 2। ये पॉइंट का मतलब क्या हो गया इनटू, तो यहाँ पर क्या कर देंगे इनटू कर देंगे। फिर a का हम क्या लिए, इसमें a तो बराबर ना, ऊपर का ना चेंज है, तो a क्या हो गया 2 लिए हैं, तो इसमें भी क्या लेंगे 2 लेंगे, ऊपर में क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे। अब ये दोनों मिल के क्या बनेगा, ये दोनों मिल के इसमें जो बना उसी टाइप से इसको मिल के यहाँ पर बना के और सॉल्व करके क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या हो गया जो a है, a कितना है तो 2 है, 2 का पावर क्या हो जाएगा m कितना लिए हैं 2 लिए हैं तो 2, और ये प्लस में क्या हो जाएगा n, तो n कितना लिए हैं 3 लिए हैं, तो क्या हो गया 2 का पावर 2 का घात कितना हो गया 2 + 3, तो क्या हो गया 2 का घात 5। अब इसको कैसे तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी 5 है तो 5 बार 2 को आपस में ही गुना कर देंगे। जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 32। अब नियम नंबर दूसरा, तो दूसरा में क्या बोल रहा है जो a है उसका पावर अगर m रहता है और फिर ब्रैकेट में उसका पावर n रहता है, यानी a का घात m है और ब्रैकेट में उसका घात n है, तो ये क्या हो जाएगा मिलके, तो मिलके क्या हो जाएगा a हो जाएगा और उसका पावर क्या हो जाएगा m और n, यानी a का घात क्या हो जाएगा m और n। तो यहाँ पर इसमें भी एक उदाहरण लेके देखते हैं इसको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो a का क्या ले लेंगे हम लोग 2 ले लिए, इसमें कोई भी संख्या लेके आप देख सकते हैं, पर हम यहाँ पर 2 ही ले रहे हैं। तो a का क्या ले रहे हैं तो 2, और m बराबर क्या हो गया 2। अब ये क्या हुआ ब्रैकेट में है, और n का क्या ले लिए 3 ले लिए, तब क्या हो जाएगा ये मिल के क्या बनेगा तो ये a है, तो a कितना लिए हम लोग 2 लिए हैं। अब 2 का क्या पावर में क्या हो गया, यानी घात में क्या हो जा रहा है तो m × n, तो m कितना लिए हैं 2 × m, n कितना है तो 3 है।
तो क्या हो गया, 3 दूनी 6, तो 2 का पावर कितना हो गया, 6 हो गया। तो अब इसको कैसे तोड़ेंगे, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो कितना बार 2 को गुना कर दिया आपस में, तो 2 को आपस में 6 बार गुना कर दिए। का है, तो इसका पावर जो है वो 6 है, यानी कि इसका घात 6 है, इसीलिए इसको आपस में 6 बार गुना कर दिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, तो 64 हो गया इसका आंसर। इसमें कोई भी नंबर देख सकते हैं आप लोग, बना सकते हैं कोई भी नंबर दे करके। अब नियम नंबर तीसरा, तो तीसरा में क्या बोल रहा है, जो a है, a का जो पावर है, a का घात अगर m रहता है और भागा में डिविजल बाय में a का पावर अगर n रहता है, तो क्या बनेगा मिलके, तो जो a है उसका घात क्या हो जाएगा, m माइनस n, यानी जो m जो रहेगा उसमें से n को घटा देना पड़ेगा। तो चलिए इसका भी एक उदाहरण लेके देखते हैं। तो a का कितना ले लिए हैं, 2, और m कितना है, 4। अब बटा कर दिए, भागा दे दिए, तो किससे भागा देना है, तो a का पावर n से, तो a कितना लिए हैं, 2, और n कितना लेंगे, 2 लेंगे। तो क्या बन गया, जो क्या बन जाएगा, तो a का पावर a का घात m माइनस n, तो a कितना लिए हैं हम लोग, 2 लिए हैं, तो 2 हो गया, और m कितना है, 4 है। अब इसमें से माइनस क्या करना है, तो n करना है, तो n कितना लिए हैं, 2 लिए हैं, तो क्या हो गया, 2। अब इसको क्या हो गया, 2 का घात 4 में 2 चल गया, तो कितना हो गया, 2, तो 2 गुने 2, तो क्या हो गया, 2 दूनी 4, इसका आंसर हो गया 4। इसमें कोई भी नंबर लेके आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब 4 नंबर हो जाता है, यानी चौथा नियम। तो चौथा नियम में क्या बोल रहा है, जो a होगा उसका घात क्या होगा, m, और यहाँ b होगा उसका घात क्या होगा, m, तो मिलके क्या बनेगा, a b और मल्टीप्लाई में उस सब का घात क्या हो जाएगा, तो m हो जाएगा। तो a का मान कितना लेते हैं हम लोग, a का मान कितना लेते हैं, 2। इसमें नीचे वाला बदला है, यानी कि संख्या बदला है, ऊपर का पावर जो घात है वह सेम ही है। तो a का मान कितना लेते हैं, 2, और इसका घात क्या हो जाएगा, यानी m का भी 2 ले लेते हैं। अब ये जो b है, b कितना हो गया, तो b हो गया, मान के चलते हैं 3, और घात क्या, तो दोनों में सेम घात लेना है, तो 2 हो गया। अब ये मिल के क्या बन जाएगा, तो 2 गुने 3, और इसका घात क्या हो जाएगा, तो 2। अब 3 दूनी 6, और इसका घात क्या है, 2। अब 6 को 2 बार इंटू कर देंगे, कहा है इसका घात 2 है, तो 2 बार आपस में ही गुना कर देंगे, सॉरी 6 गुना 6, तो 6 छक्के कितना हो गया, तो 36 हो गया। इस वीडियो के बाद प्रश्नावली 1 में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।